नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्ण चेतन है। मैं आईक्यू सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आरएमडी हूँ और गुड़गांव में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको मोतियाबिंद या कैटरैक्ट से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। ये अक्सर कई बार संदेह या कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि किस मौसम में कराना चाहिए, उसके बाद परहेज़ क्या होते हैं, उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए, कैसे उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कोई बहुत छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है और इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सावधानियां बहुत आवश्यक होती हैं और अगर वो रखा जाए तो परिणाम या जो सर्जरी के बाद रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो शुरुआत करेंगे हम टाइम ऑफ सर्जरी से। लोग बोलते हैं कि ठंड में कराना चाहिए, गर्मियों में कराना चाहिए। इस तरह की जो बातें होती हैं ये 50 साल पुरानी थी। तब इतनी सुविधाएं नहीं थीं, इतने अत्याधुनिक और उत्तम उपकरण या इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे, स्किल उस तरह की नहीं थी। तो उस समय वैसी स्थिति होती थी। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब डॉक्टर आपको बताएं, जब परामर्श करें कि अब आपका मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने लायक हो गया है, तो उस समय निश्चित करवाएं ऑपरेशन। उससे आपको अत्यधिक अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। सबसे अच्छा रिज़ल्ट सही समय पर कराने से आता है। कौन सा मौसम है उससे उतना मतलब नहीं होता। तो पहली चीज़ तो ये हो गई समय के बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि सर्जरी हो जाने पर क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है। तो सर्जरी जो है वो बस शुरुआत की चीज़ है, वो पहला स्टेप होता है। वो समझ लीजिए 25% काम है। उसके आगे का सारा काम दवाई और सफाई होती है। तो हम शुरुआत करेंगे सर्जरी के तुरंत बाद आपको क्या मिलता है। तो कुछ एक किट जैसा होता है, कुछ सामग्री होती है जो उसमें रहता है। उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है चश्मा, जो काले या सफ़ेद सादे रंग का भी हो सकता है। वो आपके डॉक्टर आपको जैसा होगा उस हिसाब से देंगे। उसके बाद कई तरह की दवाइयाँ होती हैं जो खास करके पहले सप्ताह में काफ़ी ज़रूरी होती हैं। उनको कैसे डालना है, किस समय डालना है, कितनी बार डालना है, ये सब आपको एक लिख के मिल जाता है, जिसको आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता है, काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझा के लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद चीज़ आती है आँख की सफाई रखने की। तो उसके लिए लिड वाइप्स आते हैं जो स्पेसिफिक मेडिकेटेड लिड वाइप्स होते हैं। वो नॉर्मल वेट वाइप्स नहीं होते। आप उनका प्रयोग करके आँखों की सफाई कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि उन वाइप्स से कैसे आँख साफ़ की जाए और दवाई कैसे डाली जाए। पहला सप्ताह जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसमें आपको समय से दवाई डालनी है और कई बार 3 से लेके 6 या जैसी भी ज़रूरत रही उस हिसाब से दवाएं मिलती हैं। अगले सप्ताह से जो सेकेंड वीक शुरू होता है, दूसरा सप्ताह जो चालू होता है, उससे दवाएं कम होनी शुरू हो जाती हैं और आपकी आसानी बढ़ती चली जाती है। ये हो गई दवा और सफाई के बारे में। और जो लोगों को कई बार कन्फ्यूजन होता है वो होता है नहाने के बारे में। तो नहाना रोज़ है, क्योंकि सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो नहाना रोज़ है। सर से नहाने के बारे में आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। वो यूजुअली तीसरे से लेकर 7वें दिन के बीच में शुरू होता है। वो जैसा भी आपकी स्थिति होती है उस हिसाब से आपको जानकारी दे दी जाती है। तो मोतियाबिंद सही समय पे कराएं और बिल्कुल ना घबराएं कि उसमें बहुत ज़्यादा परहेज़ है या बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आजकल की हमारे पास जो तकनीक है वो अत्याधुनिक है। जो पूरे विश्व में जो सबसे अत्याधुनिक तकनीक है वो हमारे पास है। जो रोबोटिक सर्जरी वगैरह होती है वो हम करते हैं और उत्तम से उत्तम लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो परिणाम हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। मोतियाबिंद के बाद दवाई और सफाई का ख्याल कैसे रखना है उसके बारे में अब बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो कुछ सावधानियाँ हैं जो ज़रूरी हैं लेकिन बहुत आसान हैं, अगर रखी जाए तो उसका परिणाम जो होता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छा आता है। तो ज़्यादातर लोग जो ये सवाल करते हैं कि बहुत परहेज़ करना पड़ता है और उसकी वजह से थोड़ा घबराते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके बताऊंगा कि आप कैसे दवाई का प्रयोग कर सकते हैं
और अपने मरीज़ को, अपने पेशेंट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और अच्छी रोशनी दिला सकते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। तो दो तरह की दवाएं आती हैं डालने की, एक जिसके बारे में आपको बताया जाता है कि उसको थोड़ा शेक करके डालें, थोड़ा हिला के डालें, और दूसरी आती हैं जिनको ऐसे भी डाला जा सकता है। तो दवा को हमेशा बॉक्स में अच्छे से रखें कि वो साफ़ रहे, और उसको हाथ को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद ही निकालें। हाथ साबुन से धोएं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का प्रयोग ना करें या कम से कम करें। अगर करें भी तो सुनिश्चित कर लें, मेक श्योर दैट द हैंड्स आर एब्सोल्युटली ड्राई बिफोर यू टच द मेडिकेशन। मतलब अल्कोहल सैनिटाइजर से हाथ साफ करके तुरंत दवा या पेशेंट को नहीं छूना है। ये सफाई आपने अपने हाथ की कर ली, उसके बाद दवा को निकालेंगे, उसके ढक्कन को अच्छे से खोलेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो नोज़ल होता है ये कहीं टच ना हो इधर उधर, और ये ढक्कन भी है उसको भी अच्छे से ऊपर रखना है। इसको उल्टा गंदी जगह पे बिल्कुल नहीं रखना है। ये सफाई बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। एक बार बाहर दवा गिरा के देख लें कि वो खुला हुआ हो। उसके बाद पेशेंट, मरीज़ का चश्मा आसानी से, अच्छे से, सावधानी से उतारें। जो भी आंख बनी है, मरीज़ को बोलें थोड़ा चिन ऊपर कर दें। हमेशा सुला के दवा डालना ज़रूरी नहीं है, बैठे बैठे भी डाली जा सकती है। जो नीचे की पलकें होती हैं, लोअर लिड जिन्हें हमें बोलते हैं, उनको थोड़ा सा नीचे खींचना होता है, चिन थोड़ा ऊपर, थोड़ी थोड़ा ऊपर रखनी होती है, और ऊपर कोने में दवा डालनी होती है। ठीक है, ऊपर देखते रहें। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। दवा डालें, 1 सेकेंड के लिए बंद कर लें, उसके बाद ब्लिंक कर सकते हैं, आँख खोल के बंद कर सकते हैं। आपको कोई तकलीफ़ हुई? नहीं हो रही? नहीं, ठीक है। ऊपर रखें, ऊपर देखते रहें। मैं दूसरी आंख में भी डाल के दिखा देता हूँ। बहुत आसानी से ऐसे डाला जा सकता है। नीचे की पलक खोल ली, हल्के से ऐसे डाल दिया, 1 बूंद काफ़ी होती है। दूसरी बूंद डालेंगे तो वो बाहर आ जाएगी। जो बूंद अच्छे से फिर से वापस बंद कर दिया, बिना नोज़ल को टच किए हुए, बिना कुछ किए हुए, अच्छे से सफाई से बंद किया। वापस डब्बे में डाला, डब्बे को बंद रखा। डब्बे में ही रखें कि बॉटल गंदी ना हो। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा ये कि आप टिश्यू पेपर रख सकते हैं। जो दवा बाहर आ गई है, या तो मरीज़ खुद कर ले या जो भी केयर गिवर हैं, जो भी उनकी सहायता करें, आंख बंद करें। जो दवा बाहर आ गई है उसको हल्के से पोंछ देना है, दूसरे साइड से पोंछ देना है। ये टिश्यू आंख के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना है, इसकी सावधानी का ध्यान रखें। फिर या तो लिड वाइप्स का इस्तेमाल करें आंखों को साफ रखने के लिए, नहीं तो जैसा बताया गया है कि किसी साफ पतीले में साफ पीने का पानी डालें, उसमें साफ कॉटन स्पूफ्स या कॉटन रुई के टुकड़े डाल दें, उसको उबाल आ जाने दें। एक बार जब उबाल आ जाए तो गैस ऑफ करके पतीले को साइड में कर दें, उसको ढक के जब तक वो पूरी तरह ठंडा ना हो जाए। फिर या तो उस कॉटन के टुकड़े से, रुई के टुकड़े से, या जो मेडिकेटेड स्पेशल लिड वाइप्स आते हैं उनसे साफ हाथ से पहले उसको खोलें, उसको निकालें। और ये ध्यान रखें कि ये एक बार ही इस्तेमाल होता है, इसको वापस रख के बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और एक जो है वो सिर्फ एक आंख के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसको ऐसे खोलें, पूरा खोलने की आवश्यकता नहीं होती। इसको अपनी उंगली की तरफ ऐसे लपेट लें तो ये एक ब्रश जैसा बन जाता है। आप आंख बंद कर लें। ये पेशेंट खुद भी कर सकता है ये देख के, क्योंकि उसको प्रेशर का एहसास होता है कि आंख पे कितना जोर डालना है, नहीं डालना है। आपको सावधानी ये रखनी है कि इसको हल्के से पलकों की तरफ, जहाँ जमता है, दवा जमती है, उसको ऐसे करके पोंछ दें और ऐसे निकाल लें। फिर दूसरी तरफ से ऐसे करके पोंछ के ऐसे निकाल लें। इसी को आप चाहें तो ऐसे पलट के दूसरी तरफ से आंख बंद कर लें। आपको आंख पर प्रेशर वगैरह तो महसूस नहीं हुआ? नहीं। और फिर उसके आसपास भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ साफ़ करना है। एक बार बाहर साफ़ करने के बाद बीच में साफ़ बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी पद्धति बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इतनी मुश्किल या कठिन भी नहीं लगी होगी। तो बेझिझक हों कि अपनी कैटरेक्ट का उपचार कराएं। अत्याधुनिक और अति उत्तम जो हमारे पास तकनीक है और लेंस हैं उनका प्रयोग करें और हर आँख को सफल दृष्टि प्रदान करने में अपने पेशेंट को और पूरे समाज की मदद करें। धन्यवाद।